हेलो एवरीवन, आज के सेशन में आपको सभी का स्वागत है। आज के सेशन में आपका कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ कि जो ड्रॉप क्वेश्चन होता है या उसके मार्क्स किसको मिलते हैं। कुछ को हम चैलेंज किया हुआ है, हमने चैलेंज आंसर की में, तो उसमें हमारे चैलेंज जो किए हैं क्वेश्चन, उसके मार्क्स सभी को मिलते हैं जिन्होंने चैलेंज किया है, या जिनका सही होता है या जिसका जो ड्रॉप क्वेश्चन होता है। इस तरीके की काफी सारी कंफ्यूजन होती है, हर कोई अपना अपना मत लेके चल रहा है। किसी को लगता है कि हर क्वेश्चन जो भी ड्रॉप हुआ है सबको बोनस मार्क्स मिलेंगे, किसी को लगता है जो चैलेंज किया गया क्वेश्चन है हर किसी को उसके मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह की कंफ्यूजन मेरे पास कई सारी आ रही है, तो मैं उसके लिए एक वीडियो बनाना चाह रहा था और ये आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है, ताकि आप सबको पता चल सके कि किसको बोनस मार्क्स मिलने वाले, क्योंकि हर किसी को बोनस मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, हर किसी को जो ड्रॉप क्वेश्चन हुआ है उसके मार्क्स हर किसी को नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए हम एक बार देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम चेक करें। तो देखो, सबसे पहले तो आप, अगर अभी तक आपको नहीं पता है, तो आप चेक कर सकते हैं कि फाइनल प्रोविजनल आंसर की आपकी रिलीज हो चुकी है। आप चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे यूजीसी नेट की। अगर आप इसको लॉग इन करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके की आपके फाइनल आंसर की चेक करने के लिए मिल जाएगी, जहां पे आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन आईडी और करेक्ट ऑप्शन आईडी के अकॉर्डिंग। ये आपकी फाइनल आंसर की है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ठीक है, इसको मतलब आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे। बाकी अगर मैं बात करूं तो देखो, इसमें क्या होने वाले, कई सारे क्वेश्चन आपके ड्रॉप क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं एक एग्जांपल की तरह आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आपको मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लें कि 91 जो पेज पे आपको 87 कोड कंप्यूटर साइंस जो 11 मार्च को आपको पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट में, उसका यहाँ पे ये आपके आंसर की दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्या। सबसे पहले तो अगर बात करें हम ड्रॉप क्वेश्चन की, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखा होगा कहीं ना कहीं ड्रॉप क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा हमारा जो आता है वो हमारा पॉइंट आता है कि जो हमने चैलेंज किए हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन। ठीक है, एक हमारा पॉइंट आता है बोनस का, बट बोनस का यहाँ पे कोई फर्क आता नहीं है। तो देखो, जहां पे जिसने चैलेंज किया है, क्या उसको मार्क्स मिलेंगे या सबको मार्क्स मिलेंगे, तो इसके बाद बता देता हूं कि अगर आपका चैलेंज सही पाया जाता है, सही पाया जाता है मतलब कि अगर एनटीए ने ए ऑप्शन आंसर दे रखा था, बट आपने क्या किया कि सी ऑप्शन को करेक्ट आंसर माना गया, तो हो सकता है क्या हुआ कि आपका ए गलत होके आपका सी सही हो जाए। तो जिसने भी सी को अटेम्प्ट किया होगा, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो, दूसरा उसने सी ऑप्शन अगर लगाया है, तो उसको मार्क्स मिलेंगे, उसके +2 हो जाएंगे। ठीक है ना, हर किसी का नहीं होने वाला है। मतलब अगर किसी ने अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, और जिसने ए लगा रखा होगा उसके मार्क्स कट जाएंगे, बाकी जो है सी लगाने वाले हर किसी के मार्क्स बढ़ जाएंगे। दूसरा सिनेरियो अगर बनाए तो देखो, ए ऑप्शन एनटी ने सही दे रखा था, सी ऑप्शन आपने सही बताया, और हो सकता है कि दोनों ही ऑप्शन सही हो, क्वेश्चन में कुछ टेक्निकल एरर हो या कुछ लिखने में एरर हो गई हो, और ए और सी दोनों सही हो जाए, तो देखो इस तरीके का भी आपका ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों ऑप्शन सही माने गए, मतलब कि दो ऑप्शन आपके सही माने गए, मतलब कि दोनों को मार्क्स मिलेंगे। जिसने ए लगाया होगा उसने उसको भी मार्क्स मिलेंगे, जिसने सी लगाया होगा उसको भी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना, तो दोनों को पर जो यहाँ पे +2 होने वाला है वो दोनों का होने वाला है, बट इंपॉर्टेंट है कि दोनों ने अटेम्प्ट किया होना चाहिए। जिसने अटेम्प्ट किया है उसको यहाँ पे बोनस मार्क्स मिलते हैं जब आपने चैलेंज किया होता है। अब ड्रॉप की कंडीशन क्या बनती है, तो देखो आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, ए, बी, सी और डी। आपने चैलेंज किया है, बट यहाँ पे क्या है, चारों ऑप्शन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं माना गया है, कि मतलब कि क्या है, चारों में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है, कुछ एरर हो जाती है कभी भी टाइपिंग में। तो अगर आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं मान्य होता है, तब वो क्वेश्चन हो जाता है ड्रॉप। ठीक है ना, तब वो क्वेश्चन ड्रॉप हो जाता है, उसके +2 मार्क्स सबको मिलते हैं। अभी तक याद रखिएगा कि सबको मिलने का मतलब क्या है, कि सबको मिलने का मतलब ये है कि जिसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा उसको मार्क्स मिलेंगे। बट क्या यहाँ पे हर किसी को, जैसे यहाँ पे अगर बताया जा रहा है कि 4 क्वेश्चन आपके बोनस है, मतलब कि ड्रॉप क्वेश्चन है, तो आपका +8 हर किसी का होगा क्या, कि जितना आपका अभी तक आंसर की में हो रहा था हर किसी का +8 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला, जिसके ऑलरेडी ये सही होंगे ना, प्रीवियस जो आंसर की आई थी उसमें अगर ये चारों क्वेश्चन किसी के सही बैठ रहे थे, किसी के ऑलरेडी उसने इसको सही मान के आंसर ऐड कर रखे हैं अपने, तो उसको कोई मार्क्स ऐड नहीं होने वाला है। जिसके ये या तो ये गलत होंगे, ठीक है ना, उसी को मार्क्स ऐड होगा। जिसके भी ये चारों ऑप्शन मतलब गलत हो रहे होंगे, क्या उसका आंसर कुछ और आ रहा होगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉप हो गया, तो तब उसके +8 होंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि हर किसी को मार्क्स नहीं मिलेंगे। फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा होना चाहिए। दूसरा, अगर आपके प्रीवियस आंसर की में आप ऑप्शन सही नहीं था, आपका आंसर गलत आ रहा था, तब आपका प्लस मार्क्स होंगे। अगर आपका ऑलरेडी सही था तो आपका वो बोनस मार्क्स नहीं काउंट होगा। आपका ऑलरेडी वो क्या है, एक ड्रॉप क्वेश्चन है, वो तो सब किसी को मिल गया है उसके मार्क्स। ठीक है ना, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि हर किसी के +8 नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन का पॉइंट है कि हर कोई मानता है कि हमारे भी +8 होंगे। तो अगर किसी के 150 हो रहे थे इन चारों को सही मान के, तो उसके 150 ही रहेंगे। अगर किसी के चारों गलत थे तो उसके 158 हो जाएंगे। ध्यान रखना है दोनों में।
ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखता है। साथ में अगर बात करें हम कट ऑफ की, तो देखो कट ऑफ यहाँ पे कि इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसका आंसर ये होने वाला है कि जब आपके ड्रॉप क्वेश्चन बढ़ते हैं तो हमेशा कट ऑफ क्या होता है, थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि हर किसी को +8 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है ना? जिसने भी अटेम्प्ट किए होंगे ज्यादातर ने उसको +8 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ +5 देखने को मिल सकती है। जो हम प्रेडिक्ट कर रहे थे उसमें +5 आप मान के चलिए कि आपकी कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहता था आपको कि ड्रॉप क्वेश्चन और चैलेंज क्वेश्चन में क्या क्या फर्क होता है, किस तरीके से ड्रॉप क्वेश्चन के मार्क्स सबको मिलते हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया होता है। बट इंपॉर्टेंट ये भी है कि उसके प्रीवियस आंसर की में वो आंसर गलत होने चाहिए। अगर सही है तो वो ऑलरेडी उन मार्क्स को गेन कर चुका है, पहले से ऐड कर चुका है, तो उसको कोई बोनस मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। बाकी आप अपने सजेशंस और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स और लिख सकते हैं ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं आपके लिए। बाकी सबको आपके रिजल्ट के गुड विशेष, जो कि जल्द ही डिक्लेयर होने वाला है, तो सबको गुड विशेष। बाकी आप अपना स्कोर बता सकते हैं कि कितना आपका स्कोर फाइनल स्कोर में बन रहा है। थैंक यू।